हेलो फ्रेंड्स। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको फ्रांस में कैसे रेवोल्यूशन लाया गया और रेवोल्यूशन लाने के बाद फ्रांस के देश में क्या बदलाव आए उसके बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ्रांस में इतने बड़े रेवोल्यूशन आने के बाद यूरोप की जो और सारी कंट्रीज यानी देश थे उनमें क्या इफेक्ट आया, यानी उनमें क्या बदलाव आया फ्रांस में रेवोल्यूशन आने की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है इन डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप पीपल बिकेम मोटिवेटेड फ्रॉम द इवेंट्स इन फ्रांस। यानी कि यूरोप की अलग अलग सिटीज यानी राज्यों में रहने वाले लोग फ्रांस के बारे में सुनकर मोटिवेट हो गए, यानी कि जागृत हो गए कि उन्हें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। और उसकी वजह से क्या हुआ? एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल फ्रॉम द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबिन्स क्लब। तो इफेक्ट जो रेस्ट ऑफ द यूरोप पे गया, यानी कि यूरोप की बाकी कंट्रीज पे जो इफेक्ट गया फ्रांस में रेवोल्यूशन आने की वजह से, वो कुछ इस तरह था कि जब लोगों ने अलग अलग राज्यों में जो लोग रह रहे हैं यूरोप के, उन्होंने फ्रांस के बारे में सुना, यानी उन्हीं के कॉन्टिनेंट में होने वाली एक देश जहां पर उन्हीं की तरह एक रूलर यानी कि राजा का राज था। उन्होंने कैसे एक राजा के राज को ओवरथ्रो कर यानी हटाकर वहां कॉमन लोगों का राज सेटअप किया, इसके बारे में सुना। तो बहुत ही मोटिवेट हुए। मोटिवेट यानी पॉजिटिवली इफेक्ट होना, यानी कि उन्हें भी ये बात सुनकर अच्छा लगा और उन्हें भी लगा कि उन्हें कंट्रीज में ऐसा होना चाहिए। एज अ रिजल्ट जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, यानी पढ़े लिखे लोग थे मिडिल क्लास के, उन्होंने जैकोबिन्स क्लब स्टार्ट करना शुरू कर दिए। जैकोबिन्स क्लब यानी कि क्लब्स थे जिनका मेन मतलब ही यही था कि वो इन आइडियाज को अपने देश के लिए कुछ करने के आइडियाज, अपनी सरकार खुद चलाने के आइडियाज को लोगों तक पहुंचा सके। जैसे कि आप जानते हैं क्लब जो होता है उसका कुछ एक मेन काम होता है कि वो ये करता है, जैसे कि रोटरैक्ट क्लब है, उसका काम है लोगों को मदद करना। ऐसे ही जो क्लब यूरोप में सेट किए गए उस टाइम में, उनका नाम था जैकोबिन्स क्लब। और उनका मेन काम ये था कि वो कॉमन लोगों तक इन आइडियाज को, यानी कि अपनी सरकार खुद चलाने के आइडियाज, अपने डिसीजंस खुद लेने के आइडियाज और वोट करने के आइडियाज कॉमन लोगों तक, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, उन तक पहुंचा सके। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। द फ्रेंच आर्मी मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ इटली इन 1970। हमारे पहले पॉइंट में हमने बात करी कि कैसे लोग फ्रांस के बारे में सुनकर मोटिवेट हुए, यानी कि उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने भी अपने देश में इन आइडियाज को यानी फ्रांस के बारे में बताना शुरू किया ताकि लोगों को ये रियलाइज हो कि उन्हें अपनी सरकार सेटअप करनी चाहिए। उसके अलावा जो फ्रांस की आर्मी थी वो हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में जाने लगी 1790s के टाइम में। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आया। फ्रांस रेवोल्यूशन आने के बिल्कुल बाद, यानी कि 1790s के टाइम में फ्रेंच आर्मी अलग अलग कंट्री जो उनके साथ में रहती है, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनमें जाकर अपने आइडियाज को फैलाने लगे। इस पॉइंट के बारे में और हम अपने नेक्स्ट पॉइंट से पढ़ेंगे। Thus, the French army started carrying the idea of nationalism to foreign lands. यानी कि जो फ्रेंच आर्मीज थी उन्होंने अपने देश में जो आइडियाज, जो नेशनलिज्म, देशभक्ति, अपने देश को खुद चलाने के, लोगों को वोटिंग राइट्स देने के, लोगों की बात समझने के और वो जैसे चाहते हैं उस तरीके से देश चलाने के जो आइडियाज थे, यानी जो चीजें थी, उन्हें और कंट्रीज तक पहुंचाना स्टार्ट किया। और ये काम किया फ्रेंच आर्मीज यानी फ्रेंच की आर्मी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रेस्ट ऑफ द यूरोप में क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग फ्रांस के बारे में सुनकर मोटिवेट हुए, यानी उन्हें अच्छा लगा। और जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने जैकोबिन्स क्लब स्टार्ट कर दिए, जिन क्लब्स का मेन काम ये था कि वो लोगों को जागृत कर सके इस चीज के बारे में कैसे उन्हें अपनी देश की सरकार खुद चलानी चाहिए और जो मोनार्की है, यानी जो राजा का रूल चल रहा है, उसे ओवरथ्रो कर देना चाहिए, यानी कि हटा देना चाहिए। उसके अलावा जो फ्रेंच आर्मी थी यानी फ्रांस की आर्मी थी, वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली, जो कि फ्रांस के पड़ोसी देश हैं, उसमें जाकर नेशनलिज्म के आइडियाज, यानी अपने देश के लिए जो उनकी फीलिंग्स थी उन्हें कन्वे करने लगी, यानी बताने लगी अलग अलग देश। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट्स के लिए आप एक्ोवेशन ऐप का फीड सेक्शन यूज कर सकते हैं और हमारे क्विज सेक्शन में जाकर
एक क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये चैप्टर और भी क्लियर हो जाए। थैंक यू।